तो खोखले दावे, खोखले वादे करने वाली इस सरकार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि दूसरे के लगे पेड़ के फल तो ये तोड़ेंगे, वाहवाही भी कमाएंगे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें विलंब भी होगा। और एक बहुत अहम फैसले पर और एक बहुत अहम मुद्दे पर हम लोग आपके सामने आए हैं। आज ये पूरा फुल पेज का ऐड, ये देख लीजिए ढंग से, ये पूरा फुल पेज का ऐड आज दिल्ली के हर अखबार में छपा है। इस फुल पेज के ऐड में बातें की गई हैं झुग्गी झोपड़ी इन सीटू स्लम पुनर्वास की। मोदी जी का चिर परिचित दमकता हुआ चेहरा आप सबके सामने है और इसमें गरिमामयी उपस्थिति की आकांक्षा करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री हैं, श्री कौशल किशोर जी जो राज्य मंत्री हैं, श्री विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं, श्री रमेश बिधूरी जी जो सांसद हैं उस क्षेत्र से, ये कालका जी की जो ईडब्ल्यूएस की इन सीटू स्कीम हम लोगों ने लॉन्च करी थी उसके बारे में, और चिर परिचित मोदी जी का चेहरा फीता काटने के लिए तैयार। कुछ चीजें आपके सामने हम रख देना चाहते हैं जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाए, कुछ चीजों का पर्दाफाश भी हो जाए। यह हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये तस्वीरें हैं, इसको प्लीज पहले देख लें और इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। इसमें सुभाष चोपड़ा जी हैं, शीला दीक्षित जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनिल भारद्वाज जी आपको दिखेंगे इसमें, राहुल गांधी जी 2015 में जब चुनाव प्रचार में थे तो स्थान पे गए थे जहां पर ये बनके तैयार है। अब पेपर का ऐड कहता है कि कालका जी में बने 3024 नए फ्लैटों का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या इससे किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए? और जो बीन बजाते हैं, चरण चुंबन करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी माहौल बनाना शुरू कर दिया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना जरूरी है। फीता काटने के शौकीन हैं मोदी जी। ये 3024 वो फ्लैट हैं इन सीटू स्कीम, और इन सीटू स्कीम क्या है? जहां झुग्गी वहीं पर मकान, यथास्थाने मकान मिलना गरीब लोगों को, वो है इन सीटू स्कीम। इस स्कीम का शिलान्यास 18 सितंबर 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया था। 8064 कुल घर बनने थे। फेज 1 में 3024 घर बनने थे। फेज 1 2013 में शुरू होता और 2016 में खत्म हो जाता। 3 साल के अंदर फेज 1 खत्म हो जाता। वो फेज 1 2013 का 2022 में खत्म हो रहा है, 9 साल बाद, 6 साल के विलंब से। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट फेज 1 की 206 करोड़ रुपए थी। यह बना कितने में है? 345 करोड़ रुपए में, करीब 68% वृद्धि के साथ। इसमें 2-4 चीजें पते वाली है। ये डीडीए ने बनवाया है। डीडीए इज द रिचेस्ट ऑटोनोमस बॉडी इन दिल्ली। डीडीए अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी मोदी जी के चहेते मंत्री, बड़बोले मंत्री के डिपार्टमेंट में आता है। और डीडीए का जब फाउंडेशन हुआ था तभी से दिल्ली के 3 विधायक और 2 कॉर्पोरेशन के सदस्य उसके मेंबर होते हैं। तो फेज 1 जिसका आज चमचमाता उद्घाटन होगा, जो 6 साल के विलंब और 68% पैसे की वृद्धि के बाद बन रहा है, डीडीए की बॉडी में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के विधायक भी शामिल थे। दूसरी बात, फेज 2 बनना था। जब फेज 1 बन के तैयार हो जाता, लोग उस घर में चले जाते, जो जगह खाली होती वहां पर फेज 2 बनना था। अभी तक फेज 2 बनना तैयार नहीं हुआ है, और फेज 2 बन के तैयार होना था 2019 में, फेज 3 बन के तैयार होना था 2020 में। अभी ओरिजिनल स्कीम जिसकी नींव सुभाष चोपड़ा जी ने, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, अनिल भारद्वाज जी जैसे लोगों ने रखी, दिल्ली के हमारे सदस्यों ने, दिल्ली की हमारी कांग्रेस पार्टी ने रखी, 1/3 घर बने हैं 6 साल के विलंब से, 68% ज्यादा कॉस्ट पर। लेकिन 2-4 चीजें मैं संक्षिप्त में बता देती हूं। 206 करोड़ के लागत पर जब ये घर बनने थे तो इसमें आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, स्कूल, गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, रिलीजियस सब कुछ बनना था। अभी मात्र खोखले घर बनकर तैयार हैं, ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। और भी चीजें बननी थी जिसका उल्लेख श्री सुभाष चोपड़ा जी करेंगे। महिला सम्मान की बहुत बात करते हैं, महिलाओं के नाम पर बहुत कुछ होना चाहिए। जब शीला दीक्षित जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था तो यह कहा था कि रजिस्ट्री पुरुष और महिला दोनों की होगी घर के, जिससे कि लोगों की छत घर सर पर रहे। महिलाएं बाहर, रजिस्ट्री सिर्फ अब पुरुष के लिए हो रही है। तो खोखले दावे, खोखले वादे करने वाली इस सरकार ने
एक बार फिर से दिखा दिया है कि दूसरे के लगे पेड़ के फल तो ये तोड़ेंगे, वाहवाही भी कमाएंगे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें विलंब भी होगा। और जब 4 बजे आज मोदी जी फीता काटेंगे तो उनके सामने ताली बजाने के बजाय 2 प्रश्न पूछिएगा कि यह स्कीम कांग्रेस की बनाई हुई थी, 6 साल विलंब से क्यों है, और दूसरा 206 करोड़ पे बननी थी, 345 करोड़ कैसा खर्चा हो गए। थोड़ा सा आपको यह भी ज्ञात होगा कि जब 2013 में हमने यह स्कीम लॉन्च करी थी तो काले झंडे दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जब शराब नीति पर कांग्रेस डटकर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी और अकेले हम सवाल पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, 8 एमएलए, कॉर्पोरेशन के सदस्य मुंह पर उंगली लगाकर बिल्कुल मौन रखने का काम कर रहे थे। तो ये जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये अपने आप एक दूसरे की कलई खोलते रहते हैं, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समअप करने के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बनने थे 8064 घर 2020 में, पहला फेज 2016 में बनके तैयार हो जाना था, वो पहला फेज 6 साल के विलंब से बन रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 206 करोड़ की लागत पे बनना था, बन रहा है 345 करोड़ की लागत पर, और इसमें सिर्फ खोखले मकान दिए जा रहे हैं। जबकि जब हमने शिलान्यास किया था और हमारे बजट के अनुसार इसमें कम्युनिटी सेंटर, पार्क, रिलीजियस प्लेस, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बाकी सारी सुविधाएं भी थी, दुकानदारों के लिए सुविधाएं थी, किराएदारों के लिए सुविधाएं थी। ये सब चीजें नादारद हैं। तो जब आप फीता काटेंगे मोदी जी, तो जरूर इस देश को बताइएगा सेकेंड और थर्ड फेज का क्या हुआ, विलंब क्यों हुआ, और इतना पैसा, मोटी रकम कहां चली गई।